कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैली करेंगे। एक रैली उन्होंने की है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट में। तस्वीरों में आप देखिए कि राहुल गांधी को जिन्होंने सुरनकोट में चुनावी रैली की है कांग्रेस के सुरनकोट से उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी के समर्थन में, और उसी के साथ आप देखिए कि राहुल गांधी के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं। आपको बता दें कि 25 सितंबर को जो मतदान होना है, जम्मू रीजन के 3 ज़िले हैं पुंछ, राजौरी और रियासी, जिनमें विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। 3 सीटें जो हैं वो पुंछ में हैं, 5 सीटें जो हैं वो राजौरी में हैं, 3 सीटें जो हैं वो रियासी में हैं। और आप देखिए यहाँ पर राहुल गांधी जो है अपनी रैली को पूरा कर चुके हैं। और आपको बता दें दूसरी रैली राहुल गांधी करेंगे कश्मीर घाटी में। राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषण के दौरान कहा कि हम सबसे पहले चुनाव जीतेंगे तो स्टेटहुड जो है उसे जम्मू कश्मीर की जनता को उनका हक यानी स्टेटहुड को वापस उन्हें दिलाएंगे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी है, बेरोजगारी जो है वो चरम पर पहुंच चुकी है। और उन्होंने कहा कि मैं नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को देखने सुनने के लिए काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कार्यकर्ता पहुंचे थे। और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस जो है ये लोगों को आपस में लड़ाती है, बाई को बाई से लड़ाती है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, सुरनकोट, पुंछ। नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने ये मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आज तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। साथ ही उन्होंने मोदी जी पर भी इसमें हमला बोला है और उन्होंने कहा कि मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं, वो नहीं चाहते कि बहुजनों का उनको हक मिले। उन्होंने यहाँ पर एक्स हैंडल पर एक बार फिर कहा कि मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जाति जनगणना जैसे मुद्दे उनके लिए उनके जीवन का मिशन है। ये कहते हुए उन्होंने एक बार फिर से भाजपा सरकार, मोदी सरकार को बहुजन विरोधी बताया है। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया, लेकिन पदभार संभालने के साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से 14 साल के लिए राम भगवान वनवास पर गए थे और भरत ने खड़ाऊ रखकर उनके कार्य को संभाला था, उसी तरीके से वो अगले 4 महीने तक ही सीएम पद संभालेंगी और उनकी कुर्सी पर नहीं बैठेंगी, बल्कि उनकी कुर्सी के बगल में ही एक कुर्सी लगाई गई है जिस पर उन्होंने बैठकर जो है तमाम कागजों पर साइन किया। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से पार्टी और तमाम जो नेता हैं उनकी छवि को लेकर के लगातार जनता से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले दिल्ली के चुनाव को लेकर ही ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि फिर से अरविंद केजरीवाल को बहुमत के साथ सीएम पद की कुर्सी पर बिठाया जाए। जिस तरीके से आज उन्होंने पदभार संभाला उसमें जाहिर तौर पर उनके जो भाव थे उनमें यही था कि अगले 4 महीने के लिए वो भरत की तरह ही कुर्सी को संभालेंगी, लेकिन जो जनता के अधिकार है उनको लेकर वो काम करेंगी। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इस बार बिहार विधानसभा 2025 की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि पहले से ही इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने थी। अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के आने से लड़ाई जो है ये त्रिकोणीय होने वाली है। बिहार में प्रशांत किशोर लगातार पिछले 2 सालों से पदयात्रा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की शुरुआत की थी और 2 अक्टूबर 2024 में प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा का समापन करेंगे और उसी दिन यानी 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज को लॉन्च करेंगे। प्रशांत किशोर ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा के सभी सीटों यानी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उसमें से यानी 243 में से 40 उम्मीदवार जो हैं वो महिला होगी और 40 उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। यानी प्रशांत किशोर ने सारा
जो रोड मैप है वो पहले से ही तैयार कर लिया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले मिल्कीपुर सीट से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पर मुकदमा दर्ज होने से सियासत गर्मा गई है। दरअसल सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के साथ 10 से 15 लोगों पर अयोध्या नगर कोतवाली में अपहरण, मारपीट और धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरा विवाद एक जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर है। ये मुकदमा रवि तिवारी नाम के युवक की तहरीर पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि अजीत प्रसाद बीते शनिवार को 5 से 6 गाड़ियों से आए और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में उठा ले गए, उनके साथ मारपीट की। वहीं पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में जमीन खरीद फरोख्त और अजीत प्रसाद की गाड़ी सीसीटीवी में जाती हुई दिखाई दी है और ये भी दिख रहा है कि गाड़ी में रवि को ले जाया जा रहा है। वहीं बेटे अजीत प्रसाद पर मुकदमा दर्ज होने के बाद अवधेश प्रसाद ने कहा कि आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, झूठे हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है अजीत को। हम जीत रहे हैं, जिससे भाजपा भयभीत है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। हरियाणा में चुनावी संग्राम पूरी तरह से गर्मा गया है और इसी के चलते ही आज हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि कुमारी शैलजा के मामले पर किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव नहीं था और जल्दी ही कुमारी शैलजा हरियाणा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगी। और वहीं पर जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट आया है और उसके बाद हरियाणा में कुमारी शैलजा की ना उपस्थिति को लेके जो चर्चा चल रही थी उस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पर आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनते सार ही हरियाणा और पंजाब का साथ लगता हुआ जो बॉर्डर है वो खोल दिया जाएगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का हक है और चाहे वो किसान हो या फिर दूसरे लोग हों, किसी को भी रोका नहीं जाएगा। वहीं पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार बनते सारी किसानों को लीगल कानून की जो गारंटी है उनकी फसलों के ऊपर वो भी दे दी जाएगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी मजबूर किया जाएगा कि किसानों को जो एमएसपी पर लीगल गारंटी का कानून सरकार पास करे। कैमरामैन अजय राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, अम्बाला। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कल मंच के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी से 5 सवाल पूछे थे। उसी को लेकर के संजय सिंह ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि जो अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से 5 सवाल पूछे थे उनके जवाब आरएसएस और बीजेपी के पास नहीं है। यानी कि पूरे आरएसएस और बीजेपी में अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। इसको लेकर के संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए और कहा कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने आप को राष्ट्रभक्त पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन आज देश की जनता पूछना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के 5 सवालों का जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है या नहीं है। वहीं 75 साल के नियम पर भी लेकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इन्हें घेरने के लिए पूरी रणनीति बनाई है कि अगर कोई भी आदमी अगर 75 साल के बाद रिटायर्ड हो सकता है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं। इन सब को लेकर के आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर सभी लोग अपना दावा पेश कर रहे हैं। कल नागपुर में विदर्भ कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई। इस बैठक में वहां पर कांग्रेस के जो भी मौजूदा विधायक थे या फिर एमएलसी थे, सभी ने एक ही सुर में कहा कि अगला मुख्यमंत्री नाना पटोले को किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जो विधायक है विकास ठाकरे, उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो मुख्यमंत्री पद हम छीन के लेंगे। एमएलसी अभिजीत वंजारी ने कहा कि महाराष्ट्र में यहाँ पर भले ही हमारा गठबंधन है, लेकिन नागपुर में एक भी सीट वो किसी भी पार्टी को नहीं देंगे। 6 की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ही वहां पर लड़ने वाली है। इन सभी बयानों के बाद जब नाना पटोले का बयान सामने आया तो नाना पटोले ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि अपना नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी चुनाव के लिए समय है, उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। यूपी, न्यूज़ 24। महंत रामगिरी महाराज और बीजेपी के विधायक नितेश राणे के कथित भड़काऊ बयान के खिलाफ एमआईएम के महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील आज से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक आएगी।
इम्तियाज जलील का कहना है कि कुछ नेता लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इम्तियाज जलील का यहाँ तक कहना है कि पुलिस जानबूझकर आंखें मूंदी हुई है और ये नेता लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं जिससे जाति और धर्म में भेद पैदा हो, और इसी के लिए वो मुंबई तक तिरंगा यात्रा लेकर आ रहे हैं ताकि वो मुख्यमंत्री और प्रशासन को बता सकें कि इससे महाराष्ट्र में तनाव पैदा होगा। मैं अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।